हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आए हैं कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, किन बच्चों को मैथमेटिक्स ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए और क्या क्या आप गलती करते हैं ऑप्शनल सेलेक्शन करने के समय में। तो बच्चे काफ़ी सारे मुझे कॉल्स आते रहते हैं कि सर BPSC 67 में मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल को ऑप्ट नहीं करा है, कोई दूसरा ऑप्शनल ऑप्ट करा है। जब मैं थोड़ा और उनसे बात करता हूँ तो पता चलता है कि वो जो बच्चा है सो साइंस स्ट्रीम का ही है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम का ही है, लेकिन उसने मैथमेटिक्स ऑप्शनल नहीं सेलेक्ट करा। तो क्या कारण है कि वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, बावजूद कि उनका मैथमेटिक्स में एक अच्छा कमांड है, एक अच्छा होल्ड है, फिर भी वो ऑप्शनल सेलेक्ट करने के समय में कुछ गलतियां कर जाते हैं जो कि उनका जो फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम है, जो आपका 67 का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, 68 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बच्चे आपको सबसे पहले जानना चाहिए, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से, अदरवाइज़ अगर आपने इंजीनियरिंग करा है किसी भी स्ट्रीम में, वेदर इलेक्ट्रिकल, EC और कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग, चाहे प्रोडक्शन, मैकेनिकल, IT, कोई भी सेक्टर में आपने इंजीनियरिंग किया है, तो आपको इंजीनियरिंग डेज़ में 4 से 5 सेमेस्टर जो है सो मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता है हर एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, हर एक इंजीनियरिंग कोर्सेज के दौरान। अगर आपने BCA किया है, अगर आप MCA किए हैं, चाहे सिंपल BSc किए हैं मैथमेटिक्स, चाहे MSc मैथमेटिक्स, तो वहाँ पर आपको तो कोर मैथमेटिक्स जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ाया जाता है। तो फिर क्या गलती हो जाती है स्टूडेंट को मैथमेटिक्स ऑप्शनल सेलेक्ट ना करके दूसरा कोई ऑप्शनल सेलेक्ट कर लेते हैं? तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है सो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सिंसियरिटी, कि आप चीज़ को जाने कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल में भी कोचिंग है, आज के डेट में मटेरियल उपलब्ध है, आपको IAS मैथ्स एकेडमी क्लासेस के दौरान सारा कुछ आपका जो क्वेरीज़ है वो क्लियर करता है ना। जो भी डाउट है हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि 100% आप लोग का डाउट को क्लियर कर सकें। तो एक लैक ऑफ नॉलेज है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मैथमेटिक्स है, बड़ा सब्जेक्ट है, क्या हम इससे कर सकते हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि अगर आपका होल्ड बढ़िया है, आपने ग्रेजुएशन बढ़िया से किया है, अगर आपका इंटरेस्ट है टुवर्ड्स, एक इंक्लिनेशन है मैथमेटिक्स के टुवर्ड्स, अगर कि आप मैथ को देखकर आपको मज़ा आता है, कोई कैलकुलस का कोई प्रॉब्लम देख रहे हो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई प्रॉब्लम देख रहे हो, कोई मैकेनिक्स का कोई प्रॉब्लम देख रहे हो कि मान लो कोई बॉल है, प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इतना वेलोसिटी से जा रहा है, थीटा एंगल दिया हुआ है तो उसका रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कोई बॉडी है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे इतने टाइम में जाता है, फिर एक्सट्रीम से मीन में आता है, फिर मीन से फिर ये वाला एक्सट्रीम में जाता है और SHM करता है, ऑसिलेट करता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो एक क्यूरियस माइंड है अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं कुछ जानूं मैथमेटिक्स में, ऐसा नहीं है कि आपको BPSC या UPSC में मैथ्स ऑप्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, नहीं। सबसे जो प्री रिक्विसाइट है, आप कैसे चीज़ों को सोचते हो, क्या आप दिमाग लगाते हो कि नहीं। अगर मैं बोलूँ कि 4 + -3 = क्या होगा, तो इसको आप कंसेप्ट आप कैसे सोचते हो। 4 + -3 एक तो हो गया कि 4 - 3 = 1 कर दो, लेकिन आप उसको नंबर प्लस है, माइनस है, तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो बेसिक अर्थमेटिक है, जो आपका ज्योमेट्री है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो कैलकुलस है, बेसिक कैलकुलस, बेसिक अलजेब्रा, इस सब में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप मैथमेटिक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले सकते हैं। दुनिया का मत सुनो कि ये सब्जेक्ट लेंगे तो हमको नंबर आएगा, ये सब्जेक्ट लेंगे तो हमको नंबर नहीं आएगा। इवन BPSC 64 के भीतर में आप रिजल्ट ही आप देख रहे हो कि टॉप 10 के भीतर में 7 स्टूडेंट्स जो है सो मैथमेटिक्स ऑप्शनल के हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अगर आप मैथ्स ऑप्शनल नहीं लेते हैं, जबकि आपने ग्रेजुएशन किया है मैथ्स से, अगर आप एक इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक भूल कर रहे हैं। आपका अगर इंटरेस्ट भी है मैथ्स में और आप ले रहे हो हिस्ट्री सब्जेक्ट, अगर आप ले रहे हो इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट, अगर आप ले रहे हो कोई पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, वहाँ पे इंटरेस्ट कम है, फिर भी लोग के कहने पे अगर ले रहे हो, तो फिर ये आपका डिसीजन हो सकता है। लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट IAS मैथ्स एकेडमी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जिस भी कोर बैकग्राउंड से पढ़े हो, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके अराउंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसी के अराउंड जो भी सब्जेक्ट आपका है उसको आप सेलेक्ट करो। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया है
तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ आप कोई दूसरा सब्जेक्ट आप ले लोगे तो फिर मुश्किल है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल किया है तो आप मैथमेटिक्स वहाँ पे बहुत पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल सिविल के भीतर में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो आप मैथ्स ऑप्शन ले सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे हैं IIT से है, NIT से है, छोटे छोटे कॉलेजेस से है, तो वही मैथ्स ऑप्शनल को लेकर काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं। BPSC 64 के भीतर अभी 65 का भी रिज़ल्ट आया है, उसमें भी अच्छा सिलेक्शन है। 66 का अभी फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है, फिर 67 के भीतर में आप अभी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, है ना। हमने 68 का भी बैचेस को लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप सिंसियर हो, अगर आप चाह रहे हो कि चीज़ों को लेकर कि कैसे आप आगे बढ़ोगे, आप मैथ्स को अगर एक चाहते हो कि एक रोबस्ट तैयारी करें, 300 में 200 सवा 200 नंबर अगर हम लेकर आए तो एक कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर दोगे, जो कि एक ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट है, जो जहाँ पे नंबर है सो उतना ज़्यादा नहीं मिलता है आपको। जैसे LSW हो गया 160-70 नंबर देते हैं, हिस्ट्री का ही हो गया कभी 210 भी आता है, कभी 160 आ जाएगा, तो मतलब कुछ पता नहीं रहता है कि आपका नंबर कितना कितना का वेरी करेगा। मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में है कि अगर आपने 300 में 250 नंबर का अगर काम किया है, 300 में अगर आपने 250 नंबर अगर बहुत अच्छे से बनाया है, आंसर निकाल दिया है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 230 नंबर आ जाएगा। अगर आपने 280 नंबर का काम किया है, 280 नंबर आपने बढ़िया से बनाया है, बहुत चांसेज है कि आपको 250 नंबर आ जाएगा। कुछ कट गया मान लो, अगर आपने 300 का 300 ठोक दिया है तो हो सकता है कि आपका 280-85 नंबर भी आ जाए। तो मैथ्स के साथ ये है कि आपको मेहनत लगेगा, काम करना है, लेकिन उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है बहुत मीठा होने वाला है ना। तो हमारे काफ़ी सारे बैचेस चल रहे हैं। अगर आप 67 के लिए अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, तो 67 का जो बैच है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और 68 का जो बैच है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप वो चाह रहे हैं तो 68 में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स से जुड़ाव है तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि एक बार आप प्रॉब्लम शीट देखो, प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं BPSC में उनको आप एनालाइज करो, देखो कि आप कितना कंफर्ट लेवल में हो। क्या आप डिफरेंशियल इक्वेशन आपने नहीं पढ़ा है? क्या आपने प्रोजेक्टाइल मोशन आपने 11th 12th और ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा होगा। क्या आपने जो सिंपल जो अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है, चाहे मान लो अलजेब्रा का ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं है, मॉडर्न अलजेब्रा यहाँ है तो आप ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ते हो, लेकिन कैलकुलस का जो बेसिक कैलकुलस है, जैसे वन वेरिएबल कैलकुलस है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, रोज थ्योरम है, ग्राफ है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्लास 12 से ही जान रहे हो। आप छोटे छोटे इंटीग्रल्स हैं उनके बारे में भी आप क्लास 12 से पढ़े हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका तैयार हो जाता है, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग और रोबस्ट बनाते हैं अपने कोर्सेज़ के ज़रिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स ऑप्शनल अगर ले तो हमारे IAS मैथ्स अकेडमी से ज़रूर जुड़िए। नंबर आपके डिस्प्ले में दिया हुआ रहता है, ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो कृपया करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी डाउट होता है, डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।